हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स जेट। ठीक है, प्लीज लाइक, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। बेसिकली वेक्टर का जो प्रोडक्ट करते हैं तो टू टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा जो होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब हम दो क्वांटिटी या दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के पास जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक वेक्टर आइडेंटिटी या वेक्टर क्वांटिटी आती है। क्लियर? ठीक है, अच्छा, तो अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से अगर शुरुआत करें तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, magnitude of b vector and cos of angle between them. Simply, if we have a two vector, this is vector a and this is vector b, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है एंगल थीटा, तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी अगर हम बात करें तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए ना, आप फॉर्मूला क्या हमारे पास a डॉट b का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर a डॉट b निकालेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं a वेक्टर a डॉट b डॉट प्रोडक्ट विद b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ऐसे ही आप ऐसे ही b डॉट a कर सकते हैं। उसमें क्या लिखेंगे, b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो इसका आंसर तो सेम आने वाला है। तो डॉट प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है a वेक्टर a डॉट b इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। और जो ये आंसर जो आएगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो किसी भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है। और a डॉट b को b डॉट a भी लिख सकते हैं। क्लियर? और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब जैसे अगर मान लो हमारे पास a डॉट b प्लस c है तो हम इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं a डॉट b प्लस b डॉट c, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट है जो उसका आंसर जो आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेट अस टेक ए एग्जांपल and with the help of example we can solve further. देखो, अब हम डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए सपोज हमारे पास एक फोर्स है 12 न्यूटन इन अ
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, सपोज इस पार्टिकल के ऊपर F फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, और उस पार्टिकल को हम, या पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कर लेते हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है सिंपली, हमारे पास कोई पार्टिकल है, उस पे हम फोर्स F लगा रहे हैं, फोर्स F की वैल्यू है 12 न्यूटन, ठीक है, और वो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेस हुआ है, तो इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ा हमें पार्टिकल को डिस्प्लेस कराने के लिए, ये क्वेश्चन है। तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपली हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं? F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा था, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकती हूँ? वर्क डन इज इक्वल टू F S कोस ऑफ 0 डिग्री, और कोस ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? F S इंटू 1, कोस ऑफ 0 डिग्री इज 1, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन थी यहाँ पे? 12 न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना था? 2 मीटर। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास? ठीक है, 24 न्यूटन मीटर, 24 न्यूटन मीटर, ये वर्क डन आ गया। वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके हमने निकाल लिया। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, अगर ऐसा हम बोलते तो अब हमारे पास क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ही करनी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ही करनी है। लेकिन अब देखो फोर्स की डायरेक्शन तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में जो कोस ऑफ एंगल है वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया इस तरह से, ठीक है। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो हम इसको F S इंटू -1 लिखते हैं, मतलब आंसर तो यही आता, लेकिन हमारे पास अब वर्क डन क्या है? नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, ठीक है, 24 न्यूटन मीटर नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं, या डॉट प्रोडक्ट का यूज है फिजिक्स में इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब जो हमें पता है, अगर डॉट प्रोडक्ट को हम अब अगर यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करें, यूनिट वेक्टर्स में देखो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या है? आई कैप। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं वो जे कैप, एंड जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो के कैप, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपको आई डॉट आई करना है, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, आई एक यूनिट वेक्टर है, आई एक यूनिट वेक्टर है। अगर फॉर्मूले से बात करें तो ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, एंड कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो आई वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों आई वेक्टर है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा? एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया? 0 डिग्री। और आई का मैग्नीट्यूड क्या था? आई इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और कोस ऑफ 0 इज 1। तो आई डॉट आई हमारे पास क्या आ गया? 1। इसी तरह से जैसे आई डॉट आई 1 आया, इसी तरह से जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 आएगी, के डॉट के की वैल्यू भी 1 आएगी। दोनों सेम ही डायरेक्शन में है और दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो आई डॉट आई मतलब आई का डॉट प्रोडक्ट विद आई यूनिट वेक्टर, जे डॉट प्रोडक्ट विद जे यूनिट वेक्टर, के डॉट प्रोडक्ट विद के यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। इसी केस में अगर हम आई डॉट जे कर दें, आई डॉट जे कर दें, मतलब आई इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे इज अ यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। तो इसको कैसे खोलेंगे? देखो, ए डॉट प्रोडक्ट विद बी क्या होता है?
ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों में आई यूनिट वेक्टर एंड जे यूनिट वेक्टर में एंगल कितना है 90 डिग्री, और कोस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, कोस ऑफ 90 डिग्री इज 0। तो आई डॉट जे क्या आ गया मेरे पास, आई डॉट जे क्या आ गया 0। इसी तरह से भी क्योंकि सब ऑर्थोगोनल है, ठीक है, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर है ना, तीनों के तीनों एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो आई डॉट जे 0 होगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं जे डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की क्वेश्चन करते हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो अब डॉट प्रोडक्ट एक और एग्जांपल से कंसीडर करते हैं, सीखते हैं। सपोज ए वेक्टर मेरे पास गिवन है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर एंड बी वेक्टर मेरे पास गिवन है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। ये तीनों डायरेक्शन में ये इसके कंपोनेंट है या इसके वैल्यू है ए वेक्टर की, और ये भी बी वेक्टर भी तीनों डायरेक्शन में। अगर मुझे इस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट करना है, मुझे करना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास, सिंपली ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम हमें नहीं पता है, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है हमारे पास। तो इसको हम कैसे करेंगे, ए डॉट बी का हम क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अब हमें पता है, अभी अभी सीखा है हमने कि आई डॉट आई जो है 1 होता है, जे डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, के और के का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो आप सिंपली आप देखो, अगर हमारे पास ऐसे ही होता x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखा होता है ये टर्म, और y प्लस जेड दूसरी टर्म इस तरह से लिखती है a और ये b, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, x को पहले इन दोनों टर्म से, फिर y को इन दोनों टर्म से, फिर z को इन दोनों टर्म से। तो आप इसको भी कर सकते हो ऐसे। तो a डॉट b जो आंसर आएगा हमारे पास, a डॉट b क्या आएगा, देखो a डॉट b आंसर आएगा, देखो a एक्स आई का हम इन सब के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो a एक्स आई डॉट b एक्स आई, ठीक है, a डॉट एक्स आई इंटू बी एक्स आई डॉट बी एक्स आई, और i का j के साथ करेंगे, यहाँ पे j है, यहाँ पे k है ना, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन k। तो इनके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो 0 टर्म आ जाएगी, सिर्फ ये टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा a एक्स आई डॉट बी एक्स आई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी a डॉट एक्स आई डॉट बी डॉट एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, देखो i डॉट आई ये क्या है, ये तो हमें पता चल गया i डॉट आई 1 होता है, और a x क्या लिखते थे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, a x का मैग्नीट्यूड, b x का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और i इज अ यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, i इज अ यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा सिंपली ax और bx, ये आंसर आ जाएगा, ax मल्टीप्लाई विद bx, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर देखो a y j इस टर्म का मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो j डॉट i ये टर्म 0 हो जाएगी, j डॉट j ये टर्म 0 नहीं होगी, j डॉट k ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास फिर दूसरी टर्म क्या बचेगी, दूसरी टर्म बचेगी a y j डॉट b y j, इसको भी फिर ऐसे डॉट प्रोडक्ट j डॉट j, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1, तो इसको ये 1 हो गया, और ये क्या आ जाएगा a y एंड b y, ऐसे लिखेंगे ना, a ऑफ x का मैग्नीट्यूड, सॉरी a ऑफ y का मैग्नीट्यूड, b ऑफ y का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम 0 है, तो इस तरह से आ गया। ऐसे ही जब a z k का मल्टीप्लाई करोगे तीनों टर्म से, तो ये दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, क्योंकि k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1 होगा, तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास a z b z, ठीक है, यह हम ऐसे लिख सकते हैं a z k डॉट b z k। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास a z b z, k डॉट k 1 हो जाएगा। तो सिंपली a डॉट b का जो डॉट प्रोडक्ट आया हमारे पास वो क्या है
डॉट प्रोडक्ट आया हमारे पास ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये आ गया हमारे पास आंसर। ये एग्जांपल लिया हमने डॉट प्रोडक्ट्स, है ना, सिखाने के लिए, समझाने के लिए एक बार ये एग्जांपल कंसीडर किया। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं डॉट प्रोडक्ट का ही। देखो ये क्वेश्चन है, एक ए वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स पूछा है हमसे। ठीक है, कोई ए वेक्टर है कोई बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है हमसे। क्वेश्चन ये है हमारे पास। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। तो एंगल पता करने के लिए देखो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, यहां से निकाल सकते हैं। तो कोस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो ए डॉट बी करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे, क्योंकि जे के साथ, आई का जे के साथ, के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो जब इसका इसके साथ करेंगे 2 इंटू 3 एंड आई डॉट आई इज 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस ये देखो, फिर हम जे वाले टर्म का इसके साथ करेंगे 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अब इस तरह से अगर वेक्टर कोई दिया होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर, मतलब एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट प्लस वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू अंडर ऑफ 3 का स्क्वायर, बी वेक्टर जो है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 12 प्लस 6 18 38 अपॉन दिस इज 4 प्लस 9 प्लस 16 29 अंडर 29, और ये हो जाएगा 25 एंड 25 इज अंडर 50। सिंप्लीफाई कर लो 38 अपॉन 0, 5 45 4 10 और 4 14। ठीक है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आया, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 38 अपॉन अंडर ऑफ 1450, या सिंपली आप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 38 अपॉन अंडर 1450, ये एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स आ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल हमने कैलकुलेट किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।